अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आज बहुत अहम खबरें हैं हमारे पास और काफ़ी डिटेल्ड वीलॉग होगा ये, ताकि आपको तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया जाए। पीटीआई में क्या चल रहा है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है, इलेक्शन से पहले मुहिम कहाँ तक पहुंची है, किसका मंशूर आ गया है, किसका नहीं आया, दूसरी तरफ कितने उम्मीदवारों को उठा लिया जा चुका है और कितने की प्लानिंग्स हो चुकी हैं, सबकी बात करेंगे आज के वीलॉग में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। इमरान खान साहब ने एक अहम पैगाम जो है उनका वो शेयर किया है। आज ट्विटर पे उनकी ट्वीट आई है, वो पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर उन्होंने जो सहाफियों से आज मुलाकात में जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो आपको बता देती हूँ क्या है और उसके बाद मजीद तफसीलात की तरफ चलते हैं। आम इंतखाबात के हवाले से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल से कौम के नाम जो पैगाम है उसकी बात करते हैं। फरवरी 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी में फ़र्क का दिन है। मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरी कौम आज़ादी के साथ खड़ी है। अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज बनाएगी। कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला गिरोह 8 फरवरी को इंतखाब पर डाका डालकर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। कौम को गुलाम बनाए रखने के लिए लंदन मंसूबे के तहत एक सर्टिफाइड मुजरिम को इंसाफ का कत्ल करके वतन वापस लाया गया है। इस सर्टिफाइड मुजरिम को अवाम की मर्जी के बरअक्स मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अदल के निज़ाम को तबाह व बर्बाद और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सियासत के रेलूगट्टों को मैच जितवाने के लिए बल्ले का निशान छीन कर अकेले मैदान में उतारा गया है, मगर इसके बावजूद बदतरीन धांधली की कोशिश की जा रही है। मेरी कौम खसूसन माओ बहनों बेटियों और मेरे कारकुनान ने हिम्मत और दिलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरिमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। राय आमा के तमाम आज़ाद अंदाजे तहरीके इंसाफ के बेपनाह मकबूलियत और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से इंतखाब के इशारे दे रहे हैं। कौम आज़ादी का इंतखाब करके तहरीके इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहती है। दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब लूट कर कौम को गुलाम रखने में कामयाब हुई तो चोर उचक्के राज करेंगे और मुल्क की कश्ती मजीद भंवर में उतरेगी। जुल्म और जबर से मुल्क को लाकानूनियत की राह पर डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा। धौंस और धांधली के बेपनाह रियासती कोशिशों के बावजूद अवाम को 8 फरवरी को निकलकर आज़ादी और गुलामी में से किसी एक का फैसला कुन अंदाज में तयन करना होगा। चाहता हूँ मेरी कौम का हर फर्द तैयारी करे और अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। जी, तो ये खान साहब का एक अहम पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साथ ही अब बात कर लेते हैं, जो खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन एक जो केस है आज उन जो उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीवी पर फर्दर जुर्म आयद होना था, वो आज भी नहीं हो सकी और कार्रवाई जो है वो 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। तो इसकी जो वजह है वो है कि उनके जो खान साहब ने अपनी कुछ वकला की जो टीम है उसमें कुछ चेंजिंग की है, जिसकी वजह से ये है। तो ये आपके साथ खबर शेयर करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस से वकील लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया है। मिलियन पाउंड के 190 मिलियन पाउंड केस में पहले लतीफ खोसा, शहबाज खोसा, उस्मान गुल और सलमान अकरम राजा वकील थे। अब इस केस में बानी पीटीआई के नए वकला सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गुल होंगे। मिलियन पाउंड केस में वकला की तब्दीली के बायस इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। रोस्टरम पर खड़े होकर बानी पीटीआई का जज से जो मुकालमा है वो बहुत दिलचस्प है, जिसके ऊपर आज पीटीआई जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो काफी उसको शेयर कर रहे थे। तो ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि ये आज जो जज साहब को खान साहब ने जो उनसे मुकालमा किया वो बहुत मजाक का केस था और उस पे कोर्ट रूम में कहके भी लगे हैं। तो इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तेलाहात जो है वो वकील ही समझा सकते हैं, वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल नहीं करता। ये सब कुछ खलाई मखलूक कर्नल साहब जो देख रहे हैं वो करा रहे हैं, यानी वो जो कैमरे में देख रहे हैं वो करा रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो कैमरा लगा हुआ है इसमें वो देख रहे हैं, कोई कर्नल साहब है वो देख रहे हैं और वो करवा रहे हैं जो कुछ हो रहा है। इमरान खान ने ये कहकर अदालत में लगे कैमरे की जानिब देखा और हाथ हिलाकर ऊंची आवाज में बोले, कर्नल साहब मैं इमरान बोल रहा हूँ। बानी पीटीआई के इस इकदाम पर अदालत में कह के गूंज उठे। तो इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वो कैमरे की पिक्चर बनी हुई है, खान साहब की पिक्चर बनी हुई है और खान साहब कैमरे में हेलो कर रहे हैं, हेलो कर्नल साहब, और वो काफ़ी मीम शेयर हो रही है। तो दैट वाज़ क्वाइट फनी।
अच्छा, इसके साथ ही कुछ उन्होंने जो बातें की हैं सहाफ़ियों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें की हैं कि जनरल बाजवा क्या कहते थे, और फ़ौज के हवाले से कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर नज़र डालें। जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले बहुत मीठी-मीठी बातें करता था। मैं कंट्रोल्ड हुकूमत उन्होंने अपनी गलतियों का भी एतराफ़ किया और कहा है कि मेरा कंट्रोल्ड हुकूमत लेना मेरी गलती थी। 2000 2018 में। दौरान समाअत आज़म खान ने सच बोला, हक़ाइक़ बयान किए, इसलिए उसे थपकी दी। आज बता रहे थे कि थपकी मैंने उसे जो कल आज़म खान ने जो बयान रिकॉर्ड कराया था, उसके ऊपर खान साहब ने उन्हें थपकी दी थी, तो वो ये उसकी वजह बता रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बताएं 16 माह में किन रेलूकट्टों की हुकूमत थी। ये पीटीए मुज़ाकराती टीम ने शर्त रखी थी कि इलेक्शन चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए नहीं होने चाहिए। हमें कहा गया जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद की तारीख रखें। ये शर्त हम कैसे मान सकते थे? हम तो 90 रोज में आईनी इलेक्शन की बात कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर चीज अगर ये बात है तो बंदयाल साहब के होने से इलेक्शंस का क्या ताल्लुक था? अम, अब मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस का बंदयाल साहब के या काजी फायज ईसा साहब के से क्या ताल्लुक है। इलेक्शंस तो आइन के कानून के मुताबिक होने हैं, और तमाम इदारों ने कानून और आइन के मुताबिक अब इलेक्शंस में अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये बंदयाल साहब का क्या ताल्लुक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अम, अच्छा, आईनी इलेक्शंस की बात करते हैं। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरिमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। मैं हुकूमत में आने से पहले मेरे हुकूमत में आने से 2018 में आने से पहले हमें कमज़ोर किया गया। उस वक़्त मुझे कमज़ोर हुकूमत लेने की बजाय दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। तो खान साहब जो है वो अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करें, और साथ-साथ खान साहब सजेशंस दे रहे हैं आगे जो इस वक़्त फैसला साज़ बैठे हुए हैं उनके लिए, कि बंदूकों से मसले हल नहीं होते, मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, हल निकलता है। अब इन रेलूकट्टों की खिचड़ी बनाना चाहते हैं। अब अगला लाएमल भी उन्होंने बता दिया कि अगली हुकूमत जो आएगी वो क्या होगी। यहया खान की भी कोशिश थी कि वो हैंग पार्लियामेंट बनाए ताकि वो खुद मजबूत रहे। लोटों का हाल इस इलेक्शन में देखने वाला होगा। मैंने हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। मैं जनरल बाजवा की मीठी बातों में आ गया था। जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं। 90% फौज तहरीके इंसाफ को वोट देगी। बाजवा ने मुझे खुद कहा था कि सारी फौज आपके साथ है। इमरान खान का बड़ा दावा, निकाह केस में जो किया गया, ऐसा मैंने किसी मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को करते नहीं देखा। खावर मानिका एक कमजोर आदमी निकला, मैं होता तो मर जाता, ऐसा बयान ना देता। जिन्होंने ये केस कराया वो कितने गिरे हुए लोग हैं। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है आज की, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है। और अब हम बात कर लेते हैं हमसाया मुल्क जो हमारा ईरान है, उसके साथ जो कशीदगी हुई है हालिया दिनों में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कि आज कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास हुआ है और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, और उनका मैं आपको क्रक्स अगर बताऊं या तफसील इसकी काफ़ी है, लेकिन चलो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि उसमें वही जो बातें हैं वो कि जायज़ा लिया गया है तमाम तर हालात का, और जहाँ ताल्लुकात ठीक करने की बात की गई है, और अपनी कौमी सलामती और इंटेग्रिटी के ऊपर कोई आंच ना आने की बात की गई है। तो हमसाया मुल्क के साथ कशीदगी नहीं चाहते, सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा, ये आज का एलामिया है। और मुल्क की सालमियत और खुदमुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता ना करने के अज़म का अदा किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ारत दिफा के हुकाम ने शुरा को ब्रीफ किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा और पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। जराये के मुताबिक इजलास को ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन को पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर मौजूदा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इजलास में पाकिस्तान के ईरान में तैनात सफीर ने भी ब्रीफिंग दी। और पाकिस्तान हमसाया मुल्क के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता, कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। और मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता ना करने के अज़म का अदा किया गया। तो ये थी आज की कौमी सलामती की जो ब्रीफिंग होनी थी। और इलेक्शंस के हवाले से जैसे कहा जा रहा था कि कोई बात होगी, इलेक्शंस डिले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात फिलहाल नज़र नहीं आ रही। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शंस जो हैं उसका ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शंस 8 फरवरी को अपनी मुकर्ररा
डेट पर ही होंगे। तो ये था अब तक। और आगे आपको ये बताऊं कि पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा जो हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी आज हुआ है और हालिया तनाव को ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया गया है। अम, निगरान वज़ीर ख़ारिजा जो है तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ने ईरान के साथ तमाम अमूर पर काम करने पर रज़ामंदी का इज़हार किया है, जबकि सिक्योरिटी अमूर पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास का कहना है कि ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन के जज़्बे की बुनियाद पर काम करने को तैयार है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने आला सतह पर ताल्लुकात की बहाली पर बात की है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी हममनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। तो ये थी जी ईरान से रिलेटेड न्यूज़ जो अब तक हुई हैं। दोबारा से हालात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बीच में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब आप यही बातें जो प्यार से अब कर रहे हैं, ये प्यार से आप पहले भी कर सकते थे, ताकि इतना इतना ज़्यादा मेस क्रिएट ना होता और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा सकता था पाकिस्तान में। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अटैक करके पाकिस्तान की जो हदूद है उनके अंदर आके आपने जो ऑपरेशंस किए हैं, दैट वाज वेरी वर्स्ट आई थिंक, और उसका कोई भयानक नतीजा भी निकल सकता था। बट थैंकफुली के इस मामले को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल किया गया है और इसका जो नतीजा है वो कुछ कोई ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं, वो दोबारा नॉर्मल होने पे आ रहे हैं। तो इसके अलावा पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन्स जो स्टार्ट हो गई हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। आज मैं देख रही थी बलूचिस्तान में भी स्टार्ट हो चुकी है, सिंध में भी स्टार्ट हो चुकी है, पंजाब में भी और केपीके में तो कब की स्टार्ट हो चुकी है। तो तमाम चारों सूबों में इलेक्शन कैंपेन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी हलकों में अपने अपनी वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। तो साथ ही जो दूसरी तरफ पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं, उनका अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है और वो मैंने अपनी ट्वीट भी किया था कि पीटीआई के टिकट होल्डर्स की अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या मसला है, लेकिन ऐसा होता है कि वो अगवा हो जाते हैं लोग और फिर वो वापस आते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने कोई इंतखाबी जो है वो उसमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना, उन्होंने सियासत से दूर जाना है या इस तरह की जो भी। तो अभी फिलहाल आज की जो वीडियो आई है वो है ख्याल कास्ट्रो साहब जो हैं, जो साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उनकी वीडियो आई है कि उन्हें कोई 4-5 लोग उठा के लेके जा रहे हैं और बहुत बुरी तरह से उन्होंने उठाया हुआ है। एक एक ने एक टांग से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरी टांग से पकड़ा हुआ है, एक ने हाथों से पकड़ा है और इस तरह वो घसीट के लेके जा रहे हैं, उन्हें गाड़ी में डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जो सियासत का माहौल है वो ये इस वक्त टिकट होल्डर्स के साथ ये हो रहा है। तो वो कौन लोग हैं, वो नामालूम अफराद हैं, वी डोंट नो, वो सिविल लोगों कपड़ों में थे, उनकी वीडियो आई हुई है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्शंस हैं वो किस तरह से उनकी तैयारी की जा रही है। बहुत जोरों शोर से तैयारी चल रही है और जैसे कि फयाजुल हसन चौहान ने भी इंकशाफ किया है पिछले दिनों में कि जो क्या होने जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि उनको जो टिकट होल्डर्स हैं, जो आम जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, जब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ेंगे तो उनको तोड़ा जाएगा और उनको दूसरी पार्टीज के साथ मिलाया जाएगा और इस तरह की जो बातें थी वो खैर मैंने डिटेल में कल की थी। तो लेकिन लेकिन जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है वो भरपूर इंसाफ दे रहा है आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके उसने रखी हुई हैं और उसको नहीं पता कि उसको ये पता है कि इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, उसको ये पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इधर पूरा का पूरा जनरल इलेक्शन जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन अगर कुछ कहेंगे तो आपके ऊपर जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। जजेस की तज़हीक हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जजेस का जो मकाम है दुनिया में, वो हमें याद रखना चाहिए कि उनका कौन सा रैंक है। जजेस को याद नहीं रहता, हमारे कोर्ट्स को याद नहीं रहता कि उनका दुनिया में जो आलम दुनिया, वो पूरी दुनिया उन्हें कहाँ रैंक करती है, 123वें या 130वें नंबर के ऊपर वो आते हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त, और साथ खड़े रहने वाले जो हैं आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। जैसे अभी आप आज वीडियो देखिएगा, उनकी वायरल हुई हुई है परवेज इलाही साहब की, और उन्होंने अब इस वीडियो में कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और उन्होंने बड़े जोशो खरोश से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कराई है और उनका देख के नजर आ रहा है कि वो कमजोर हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन उनका जो जोश जज्बा है कमाल का है और उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और
परवेज इलाही साहब के साथ उनके पूरे खानदान को जो है इसमें, जैसे उनके बेटे हैं मोनस इलाही, इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं, तो वो उन सबको ये दाद देनी बनती है कि उन्होंने एक बहुत टफ टाइम में इमरान खान का साथ चूज किया और वो साथ खड़े रहे हैं। तो काफी लोग इसके ऊपर ये कहते हैं कि वो अपने बेटे की सीट पक्की करें। आई डिसएग्री विद दैट हाईली, बिकॉज बेटे की सीट तो पक्की करनी होती है, ये कोई लालच दिल में होती तो वो लालच तो आप बेटे की सियासत पक्की करने तो दूसरी पार्टीज भी तो कर सकती हैं। व्हाई व्हाई डोंट दे डू दैट? तो ये अगर कोई बंदा मुखलिस होकर साथ खड़ा है तो उसके खिलाफ इस किस्म की बातें करने से गुरेज करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। साथ ही मुसरत अब मैंने जैसे आपको बताया परवेज इलाही साहब खड़े होने वाले खड़े हैं, और साथ ही मुसरत चीमा साहिबा का एक वीडियो पैगाम है, जो वीडियो पैगाम तो नहीं है, वो इंटरव्यू में बातें करी थी, वो बता रही थी कि उनके ऊपर कितने टफ हालात गुजरे हैं, उन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया जेल में, उन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया, उनके बिजनेसेस तबाह हुए हैं, कितना अरसा वो पूरे पाकिस्तान में कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में जो है वो घूम फिर के उन्होंने गुजारी है, ताकि वो एक क्या कहा जा सकता है, मफरूर थी या अ, भाग रही थी, आपको पता है। तो वो बता रही थी कि मैंने क्या मुश्किलात देखी हैं, कि मैं किस तरह से मेरा टफ टाइम गुजरा है। और फिर उन्हें इस चीज़ का भी उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिला, हालांकि खान साहब की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा हम कल भी साथ खड़े थे खान साहब के, हम आज भी साथ खड़े हैं, और टिकट की वजह से नहीं है, ना किसी ओहदे की वजह से। तो ये उनका बयान था। तो मैंने जैसे कहा खड़े होने वाले खड़े रहते हैं, और मैं उनकी इनफैक्ट मैं तो खुद इस बात की गवाह हूँ कि जब मैं जेल में थी तो मेरे साथ मुसर्रत चीमा साहिबा भी थी। तो उनको मैंने देखा, उनके हौसले मैंने देखे, उनकी परेशानियां देखी, कितना वो परेशान रहती थी उस वक्त। उनके कारोबार की वो बताती थी कि तहस नहस कर दिया गया है, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन, और आई फील वेरी बैड फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, NA-17 एबटाबाद से जी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं उन्होंने PTI कैंडिडेट जो है अलीम खान जदून, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये एक अनोखी चीज़ आज मैंने न्यूज़ में देखी है। तो ये मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और साथ दूसरी तरफ नून लीग वाले जो हैं वो खुद से हार मानते नजर आते हैं। एक तरफ उनके जलसे नाकाम होते नजर आते हैं, पिंडाल भरता नहीं है, आधा आधा पिंडाल जो है वो वैसे खाली पड़ा होता है, उन्होंने स्टेज आधे पे लगाया होता है, पीछे से आधा खाली होता है, और लोग जो है वो बीच में आ रहे होते हैं और वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं कि हम तो PTI को वोट देंगे। एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ ये हाल है कि आज एक वीडियो में देख रही थी कि मरियम सॉरी हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो एक छोटी सी शायद कॉर्नर मीटिंग थी, उसकी वीडियो थी कि वो खड़ी हुई हैं और ये इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, और वहां पे पीछे कुर्सियां सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो वो काफी फनी वीडियो लगी। और साथ ही एक आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक पैगाम दिया है या एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मेरा जो है वो जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लोगों की जो हिमायत है वो PTI के साथ है। ये उनका खुद का बयान है कि मैं शायद ना जीत पाऊं, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ और मैं इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हार एक तरह से मान ली, और उन्होंने बता दिया है, खुद एतराफ किया है कि PTI जो है वो जीत रही है उनके हल्के में से भी, तो उनका जीतना जो है वो मुश्किल है। और ख्वाजा आसिफ के ये बयान है। और दूसरी तरफ, और आपको पता है कि उनके मुकाबले इस वक्त कौन लड़े, ये रेहाना डार साहिबा जो उमर उस्मान डार की अम, वालदा साहिबा हैं, वो इस वक्त उनके हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं PTI के टिकट पे। और इसके अलावा आपको पता है कि गईदा फारूकी साहिबा जो हैं उनका शो आप वो देखें कि उनके आप पता नहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं कुछ, क्यों पिछले दिनों में उन्होंने एक शो रिकॉर्ड किया था जहाँ पे वो लोगों को कुछ गाइड करती हुई नजर आ रही थी, और उसके बाद शो आया था और उसमें लोग नून लीग की हिमायत कर रहे थे। तो अब एक उस शो का पार्ट 2 है, जिसमें वो PTI के लोग जो हैं उनके पूरे शो में PTI के लोग जो है हिमायत कर रहे हैं, और एक आज जो है वो नून लीग की हिमायत करते हुए नजर आए कि वोट के बारे में पूछ रही थी किसको वोट दिया जाएगा, तो तमाम तर लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे, और एक दो ने कहा कि नून लीग को वोट देंगे। तो ये उनका प्रोग्राम था आज का, और जिसको देख के मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई, और मुझे खुशी भी हुई कि चले उन्होंने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया कि ये अपलोड कर दिया प्रोग्राम। लेकिन साथ ही उनके लिए पैगाम भी है इससे कि अवाम का जो सर्विस करते हैं उसको जब आप खुद से मैनिपुलेट करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये मैनिपुलेटेड सर्वे है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि PTV जो है उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर आज चल गई। वो ऐसे कि कोई मैच चल रहा था और वो शायद न्यूजीलैंड में था, और वहां पे
स्टेडियम में जो ऑडियंस थे उन्होंने एक इमरान खान का एक पोस्टर उठाया हुआ था, लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स के नाम से, और वो इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। तो वो आते साथ ही पीटीवी स्पोर्ट्स ने वो कट कर दिया। ये डर का हाल है कि इमरान खान की तस्वीर भी नहीं चलनी चाहिए, इतने सख्त ऑर्डर्स हैं। तो इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है ये किस तरह के इलेक्शंस होंगे, या किस तरह से इमरान खान को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जब उनकी एक तस्वीर तक बर्दाश्त नहीं हो पा रही स्टेट चैनल पे। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।